खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने मॉडलिंग से शुरुआत की और उसके बाद कई सारे सीरियल्स किए मैंने। मेरा पहला सीरियल था सहारा 1 पे, सुनो हर दिल कुछ कहता है। उसके बाद मैंने दूसरा शो किया स्टार प्लस के लिए, सारथी। और उसके बाद लाइफ ओके पे कॉमेडी क्लासेस। और लास्ट आपने स्टार प्लस पे देखा होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, उसमें भी लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। और इसके अलावा इन बिटवीन और कई सारे रियलिटी शोज़ किए मैंने, जैसे कि बिग बॉस, इमोशनल अत्याचार, और भी कई सारे रियलिटी शोज़ किए। बचपन से कीड़ा था आपको ये बॉलीवुड में आने का? हाँ, बचपन से ही सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, बिकॉज़ मुझे लगता था कि मैं लोगों को एंटरटेन कर सकती हूँ। मुझ में वो बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक़ था बचपन से, स्विमिंग का बहुत शौक़ था, डांस का बहुत शौक़ था, एक्टिंग का बहुत शौक़ था। तो थिएटर भी किया शुरुआती दिनों में। तो मुझे बचपन से ही था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। जब परिवार को कहा, आपने मम्मी को, डैडी को कहा कि मुझे एक्टर बनना है, तब उनका क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने कहा? मेरे मम्मी डैडी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब कोई लड़की बोलती है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो आपको पता है कि प्रॉब्लम तो होती ही है थोड़ी, पर जब उन्होंने देखा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और मेहनत कर रही हूँ, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया मुझे। अभी वो लोग मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वो पहला ब्रेक को, पहला दिन याद है आपको? कैसा रहा, किस तरह? मैंने एज अ किड स्टार्टिंग की थी, मैंने मॉडलिंग की थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो मैंने शुरू से देखा, सब लोग, एवरीवन वाज वेरी नाइस टू मी, सब लोग बहुत प्यार करते थे जब भी मैं शूट पे होती थी। और एवरीवन यूज्ड टू मेक मी फील नाइस, दे यूज्ड टू मेक मी फील गुड। तो आई वाज लाइक कि चलो यही फील्ड है मेरे लिए और मुझे यही करना है। जब हम सोचते हैं बॉलीवुड वाले, यहाँ पे कई बार देखो बॉलीवुड में हर जगह होते लोग, अच्छे बुरे जगह होते, तो घर वाले कहा नहीं कि अरे यहाँ ऐसे लोग है, यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये कास्टिंग बहुत होती है, इस तरह से कैसे बात करती है? हाँ, ऐसा तो शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती थी और मैं कई सारे बुरे लोगों से भी मिली हूँ। हमारी इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, लेकिन फिर चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स ना, यू हैव टू डिसाइड आप किसके साथ जुड़ना चाहते हो, किसके साथ एसोसिएट होना चाहते हो। तो बुरे लोगों से भी पाला पड़ा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई, लेकिन मैंने कैसे कैसे डील किया और कैसे कैसे सॉल्व किया। कई लोग तो पीछे पड़ जाते थे, बहुत परेशान करते थे। शूट पे भी कई लोग ऐसे मिलते थे जो बहुत परेशान करते थे मुझे। They used to make me small, they used to make me feel stupid, मतलब वो लेग पुल करना होता है ना, वैसा करते थे शूट पे। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया चीज़ें ठीक, और फिर मैंने सीखा कि इन जैसे लोगों से कैसे डील किया जाता है। और मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स भी छोड़े बिकॉज़ ऐसे लोगों के चक्कर में जो लड़कियों को परेशान करते हैं। अच्छा, बात करें लड़की हो, आप महिला हो, बिकनी आज हमारी इंडस्ट्री में
जो चल रहा है, कितनी कंफर्टेबल हो इस तरह से कुछ पहनाव में या फिर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनाव में? स्विमिंग कॉस्ट्यूम एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो आप देख रहे हैं कि सब लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं। इंस्टा पे आप देखते होंगे लोग इतने सारे पिक्चर्स क्लिक करते हैं, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग। और कपड़ों को लेकर तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे जो पसंद हो उसे वो पहनने देना चाहिए। कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी की भी, कौन क्या पहनता है। इट्स एवरीवन्स पर्सनल चॉइस। ये कि इसकी भी डिमांड है तो जो भाई इस तरह के सीन हो या इस तरह की कुछ हो तो ठीक है, सीन ना हो तो फिर ऐसा नहीं कुछ। No, but if you can carry a swimming costume, then why not? If you have a good body, or if not good body, if you're comfortable with your body, then why not? क्या प्रॉब्लम है स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने में? आजकल तो सब एक्ट्रेस पहनती है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। सीरियल के फिल्में वगैरह कुछ चांस मिला आपको, कभी कुछ हुआ ऐसा कुछ? फिल्में मैंने सीरियल्स ही करती चली गई, लेकिन अब डेफिनेटली मैं फ़िल्मों पे कंसंट्रेट करूँगी और फिल्में, अच्छी फिल्में मैं करना चाहती हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन का ज़माना है और सब्जेक्ट ही हीरो होता है फिल्मों का, तो मैं डेफिनेटली आई वांटेड टू ट्राई फॉर फिल्म्स एंड आई वांटेड टू डू गुड रोल्स। नेटफ्लिक्स और अमेज़न की बात की, जिस तरह की आजकल की वेब सीरीजें आ रही है, फॉरवर्ड, गाली गलौज और नंगापना है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? थोड़ा कभी कभी मुझे लगता है ज़्यादा हो जाता है। जैसे कई फिल्म्स मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कहीं कहीं ज़बरदस्ती भी हो रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है। बट मुझे लगता है बहुत जल्दी ये सब चीज़ें सेंसर होंगी। अभी ये सब OTT नया है और सेंसर अभी उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट आई थिंक इट विल इम्प्रूव। आपको लगता है कि इन सब पे भी सेंसर होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए, डेफिनेटली यस। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कहीं तो आज़ादी मिले हमको। आजकल जो 2021 में चल रहे हैं हम लोग, और यहाँ भी सेंसर हो गया फिर? नहीं, बट हमारी जो फिल्में होती हैं, जो वेब सीरीज़ हैं, फिल्में हैं, टीवी शोज़ हैं, वो हमारे समाज को प्रदर्शित करती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं या डीमोटिवेट करती है। लोगों की मानसिकता पे बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़िल्में ऐसी बननी चाहिए या वेब सीरीज़ ऐसी बननी चाहिए जिससे लोग मोटिवेट हों और एक अच्छा लेसन जाए समाज में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई बार ऐसी फिल्में देखती हूँ जहाँ चोर को जस्टिफाई किया जाता है, एक बुरे इंसान को कई बार जस्टिफाई किया जाता है, कई बार रेपिस्ट को जस्टिफाई किया जाता है, क्रिमिनल्स को जस्टिफाई किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्मों से काफ़ी असर पड़ता है लोगों के दिमाग पे, बिकॉज आई रियली मतलब मैंने ये देखा है कि पीपल गेट कैरिड अवे। अगर एक हीरो 10 लोगों को मारता है तो our youth they get carried away and they behave the same। या तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्में ऐसी बननी चाहिए कि जिससे समाज बदले, लोग बदलें, उनकी मानसिकता बदले, और एक हर फिल्म एक लेसन होनी चाहिए लोगों के लिए, सो दैट पीपल फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर कंट्री, पीपल फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देयर सराउंडिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम गालियाँ दिखा देंगे, कुछ भी दिखा देंगे, और उसका असर किस पे होगा? आप और हम पे ही होगा ना। अगर हम एक क्रिमिनल के रोल को जस्टिफाई करते हैं तो कल वो क्या होगा? हमारे आसपास ही क्रिमिनल्स होंगे और लोग उसी से प्रेरित होकर क्राइम करेंगे। तो आई रियली फील कि फिल्में ऐसी बननी चाहिए जिससे लोगों की मानसिकता बदले और लोग अच्छी चीज़ों को अपनाएं और अच्छी सोच को अपनाएं। तो श्रद्धा को भी ऐसा मौका मिला कि इस तरह की फिल्में मिली जिसमें गाली गलौज हो, कुछ बैड सीन है, कुछ इस तरह के सीन है, और आर्टिस्ट आपके अलावा अच्छे आर्टिस्ट हो, तो क्या आप करेगी या ना? गाली गलौज तो मैं नहीं दूंगी स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक एक्टर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति। आप क्या मैसेज देते हो सोसाइटी को। तो गाली वाली ये सब तो नहीं करूँगी। और मैं आई एम वेरी चूज़ी व्हेन इट कम्स टू रोल्स। मुझे ऐसे रोल्स करने हैं जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट लोगों पर पड़े। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट।
क्या ड्रीम ड्रीम किस एक्टर की एक्ट्रेस के साथ में काम करने का ड्रीम है आपका, किसके मुझे काम करना है? मुझे शाहरुख खान के साथ काम करने का बहुत मन है. आई लव हिम, ही इज़ द बेस्ट. मुझे नहीं लगता इतना, आई मीन ही इज़ अ सुपर ह्यूमन. आई रियली थिंक शाहरुख खान इज़ अ सुपर ह्यूमन. अच्छा, मैं बायोपिक की बात करूँ, कई बायोपिक आपने देखी, मेरी कॉम से लेके होने करने का बायोपिक देखी आपने. कौन सी ऐसी बायोपिक आप चाहते काश मैं करती इसको, या करना चाहती हो? Mary Kom, definitely yes. Then Anarkali, then Mother Teresa, then Jhansi Ki Rani. There's so many subjects which I wanted to do. आप बिग बॉस, आप बिग बॉस देख रही हो, कुछ कहेंगे बिग बॉस के बारे में? बिग बॉस देख रही हूँ और पहले भी फील करती थी और अभी भी फील कर रही हूँ कि बिग बॉस सिर्फ सलमान खान के कारण बिग बॉस चलता है. सिर्फ सलमान जी ही है जिसके कारण बिग बॉस इतने सीज़न तक आगे आया है और इतना पॉपुलर शो हुआ है इंडिया का. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सलमान जी, एंड ही पुट सो मच ऑफ एफर्ट. इतना उनका हर एपिसोड में उनका एफर्ट दिखता है, कोशिश करते रहते. मुझे तो लगता है कंटेस्टेंट से ज़्यादा वो शो में मेहनत करते हैं. एंड ही ऑलवेज ट्राइज टू पुट एवरीथिंग टुगेदर. कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो ही ट्राइज टू फिक्स इट. तो आई रियली थिंक कि बिग बॉस सलमान खान के कारण चल रहा है, और अगर सलमान जी नहीं होंगे ना तो बिग बॉस तो ज़ीरो हो जाएगा. तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका बिग बॉस में? मेरा एक्सपीरियंस बिग बॉस में बहुत अच्छा रहा. सलमान जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ऐसे ऐसे टास्क दिए, बनाए उन लोगों ने, जिसमें दे मेड मी फील सो स्पेशल. तो मुझे बहुत मज़ा आया बिग बॉस के अंदर, और मुझे लगता है मैं आई बिकेम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. बिग बॉस इज़ समथिंग रियली वंडरफुल. बहुत अच्छी चीज़ हुई है मेरी लाइफ में. फिर दोबारा अगर बुलाया बिग बॉस से, बिग बॉस चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मैं सलमान जी को सामने देखूँ, एंड आई लव हिम. और बिग बॉस में कभी भी मुझे दोबारा जाने का मौका मिला तो आई डेफिनेटली गो. एंड दिस टाइम जो पिछली बार मैंने गलतियाँ की थी वो मैं नहीं करूँगी. कई बार पता नहीं था कैसे क्या करना है, और कई बार टास्क भी करती थी फिर कंफ्यूज हो जाती थी. लेकिन नाउ आई नो व्हाट आई हैव टू डू देयर इनसाइड. अच्छा, कहीं पर लगता है एलिगेशन बिग बॉस पे कि ये सब स्क्रिप्ट है, ऐसे कुछ नहीं होता है, तो क्या कहेंगे आप तो रह चुकी हैं? नहीं, बिग बॉस स्क्रिप्टेड तो डेफिनेटली नहीं है. मेरे सीज़न तक तो नहीं था. उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट मेरे सीज़न तक तो बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं था. लड़ाई झगड़ा सिर्फ टीआरपी के लिए करते हैं लोग. व्हेन यू आर डिप्राइव ऑफ फूड एंड स्लीप, फिर वो लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है. जब आपको सोने नहीं दिया जाए, और जब आपको खाना नहीं खाने दिया जाए, और लिमिटेड खाना हो और लिमिटेड फैसिलिटीज़ हो, तो डेफिनेटली वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वो सब तो हो ही जाता है. लगता नहीं कि जो कंटेस्टेंट जाते हैं बिग बॉस में, अब सिर्फ बिग बॉस नहीं, सिर्फ सलमान खान के लिए ही जाते हैं? डेफिनेटली यस, मैं इस बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि बिग बॉस चल ही सलमान खान के कारण रहा है. बिग बॉस नहीं, सलमान जी नहीं हो तो बिग बॉस ज़ीरो है. कौन पूछेगा बिग बॉस को? कोई एक एपिसोड भी नहीं देखेगा अगर सलमान जी नहीं होंगे तो यस, बिग बॉस तो सलमान जी. बिग बॉस का नाम सलमान बिग बॉस रख देना चाहिए. लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस फील्ड पे लड़कियाँ जाती हैं, कई बार घर वाले उनको पैसा कर नहीं मिला मिलता, तो इस फील्ड पे उन लड़कियों को, उन लड़कियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो फील्ड है वो बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन इन दिनों बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे ड्रग्स है, अल्कोहल, और ये सब चीज़ें हो रही हैं. तो मैं यही सोचती हूँ. अब मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं नौकरी कर रही होती तो शायद बेटर होता. कोई बिज़नेस कर रही होती तो बेटर होता, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं. ड्रग्स है, अल्कोहलिज्म है,
कास्टिंग काउच है, इतना सब कुछ है, तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इंडस्ट्री में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कई बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। और जो लड़कियां आना चाहती हैं उनको क्या कहेंगे? जो आना चाहती हूँ मैं उनको कहूँगी, यही कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा पैशन है एक्टिंग को लेकर, और ये बात सोच के चलो कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो ही आए। यू नो, पीपल गेट कैरिड अवे कि अरे इट्स सच अ ग्लैमरस फील्ड, और मैं तो जाते ही स्टार बन जाऊंगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू लिटरली वर्क वेरी वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी अगर आप में बहुत पैशन है एक्टिंग का तो ही आपको आना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं बिग बॉस चलेगी तो एक्टिंग फिल्में मिल जाएगी, सही है? बिग बॉस में जाने से फिल्में मिल जाएंगी? किसे मिली है आप बताइए? या सीरियल मिल जाएगा, जैसे कुछ मिल जाएगा, सलमान सपोर्ट कर देंगे कुछ ना कुछ। सलमान जी तो सबको सपोर्ट करते हैं, मैंने देखा है वो सबको सपोर्ट करते हैं। और बिग बॉस में जाने के लिए ठीक है, अभी उन्होंने पिछले कुछ सालों से आम आदमी में एंट्री ली है लोगों की, बट बिग बॉस में आप देखेंगे तो शुरू में तो सेलिब्रिटीज़ को ही लिया जाता था, अब शुरुआत हुई है आम आदमी, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर तो वो एक्टिंग का पैशन नहीं होता ना। ओके ठीक है, मे बी दे आर गुड विद देयर टॉक्स, वो बातें कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, but our industry is all about acting, and Big Boss is a reality show। तो मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस करने से फिल्में मिलेंगी। फिल्में उसी को मिलेंगी हु इज़ अ गुड एक्टर।